चुड़ैल दादी की सुनहरी गाय। गांव के चारों तरफ काफी अंधेरा था। रात के तकरीबन 12 बजने को थे। तभी तेज आंधियां चलने लगती हैं और कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से वहां चुड़ैल दादी प्रकट होती है और गुस्से से कहती है, जो भी अपने परिवार के साथ गलत करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल ने इतना बोला ही था कि तभी उसे एक घर से किसी बीमार औरत के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं खुद से उठकर दवाइयाँ ले सकूं। अरे, ये आवाज तो सामने के घर से ही आ रही है। चलो, मैं वहाँ चलकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद चुड़ैल उस घर में जाती है और वो वहां देखती है कि एक बूढ़ी बीमार औरत अपनी खाट पर पड़ी है। इसके साथ ही उसका बेटा और बहू से तकलीफ भरे शब्द बोल रहे होते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, ऐसी औलाद के होने का क्या फायदा जो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती। इससे तो अच्छा है कि इन्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों को मार देती है और अपनी जादू से सुनहरी गाय को प्रकट करती है। जैसे ही गाय प्रकट होती है तो उन दोनों ही लाश को देखकर गाय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उस लाश को खा जाती है। अब से जो कोई भी अपने माँ बाप पर या फिर किसी लाचार इंसान पर अत्याचार करेगा, वो अपनी जान से जाएगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी हूँ। जिसके बाद चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के मुंह से ढेर सारा सोना निकालती है और उस बीमार बूढ़ी औरत को दे देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने पोते वीर और पोती बेला की मोहब्बत में अपने घर के अंदर कदम रखती है और दोनों को सोता देखकर कहती है, जब मैं सभी की जरूरतों को इस जादुई सुनहरी गाय से पूरा करती हूँ, तो अपने पोता पोती की खुशियों और जरूरतों को क्यों नहीं पूरा कर सकती। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चुड़ैल दादी अपने पोते पोती को सोता देखकर वहां से चली जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो घर में आती हैं तो वीर और बेला की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, दादी दादी, आप तो भगवान के पास चली गई थी ना, तो फिर आज आप यहाँ हमारे पास कैसे? बताओ ना दादी, माँ तो कहती थी कि आप मर गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस तरह चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने पोता पोती की सभी जरूरतों को लगातार पूरा करती रहती है। समय बीतता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक रात की बात है, चुड़ैल दादी जब गांव में आती है तो उसी वक्त उसे जंगल से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। क्या यहाँ कोई है जो मुझे बचा सकता है? कुछ लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये आवाज तो जंगल से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद चुड़ैल दादी जंगल में जाती हैं और देखती है कि दो आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी सुनहरी गाय को प्रकट करती है। ये सब देख गाय और चुड़ैल दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन्हें मार देती है और गाय उन दोनों को खा जाती है। ऐसे ही चुड़ैल दादी गांव के सभी बुरे लोगों को मारने लगती है, जिससे गांव में इंसानों की संख्या कम होने लगती है और गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव में हो रहे हादसे से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और मुखिया के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मुखिया जी, गांव में हर रोज कोई ना कोई मरता जा रहा है, इससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तो फिर तुम सभी गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की रात हम में से कोई भी नहीं सोएगा और सभी चौकन्ने रहेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है जो इंसानों को मार रहा है।
मुखिया की बातों से सभी गांव वाले सहमत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है और सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक बार फिर से चुड़ैल दादी गांव में आती है और एक दुष्ट साहूकार को मारकर सुनहरी गाय को खिला देती है। चुड़ैल को ये सब करता देख गांव वाले देख लेते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, अच्छा तो ये सब चुड़ैल का काम है, यही इंसानों को मारती जा रही है। चलो इसका पीछा करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये कहां जाती है। चुड़ैल वहां से निकलकर अपने पोता पोती से मिलने घर जाती है। चुड़ैल को उस घर में जाता देख गांव का मुखिया हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये तो सुमित का घर है, लेकिन ये चुड़ैल सुमित के घर क्यों जा रही है? चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद गांव के लोग और मुखिया सुमित के घर जाते हैं और उनके बच्चों से बात करते हैं। बेटा वीर, तुम मुझे ये बताओ, वो जो चुड़ैल तुमसे मिलने आती है वो कौन है? मुखिया जी, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी हैं, जो हमें बहुत सारा प्यार करती हैं और खिलौने भी देती हैं, और जो भी लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो उन्हें मार देती हैं। बच्चे की बात सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अघोरी बाबा कहता है, तुम घबराओ मत, आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। जिसके बाद अघोरी बाबा तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। तभी वहां पर चुड़ैल दादी और उनकी सुनहरी गाय आती है और चुड़ैल अघोरी से बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है अघोरी? शायद तुझे पता नहीं, आज तूने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक चुड़ैल होकर एक अघोरी को ललकार रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो जलने लगती है और गुस्से में आकर बोलती है, अघोरी, तूने मुझ पर अभिमंत्रित भभूति फेंक कर अच्छा नहीं किया। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग निकलती है और बाबा पर फेंक देती है, लेकिन बाबा अपनी शक्तियों से बच जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। तभी अघोरी बाबा अपने थैले से पवित्र गंगा जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़कने वाले ही होते हैं कि तभी चुड़ैल कहती है, मैं हार मानती हूँ अघोरी, और तुझे सब बताती हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं कौशल्या इसी गांव में अपने बेटा और बहू के साथ रहा करती थी। मैं बहुत बीमार थी, मेरी बीमारी उन लोगों के लिए मुसीबत थी। तभी एक दिन मेरी दवाई खत्म हो जाती है और मैं अपनी बहू से कहती हूँ, बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, क्या तुम मेरे बेटे से कहकर मेरी दवाइयाँ मंगवा दोगी? तुम्हें दवाई खिलाने का क्या फायदा? अभी तक तो तुम बिस्तर में ही पड़ी हो। इतना बोलकर शिल्पा वहां से चली जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो अपने पति सुमित से कहती है, सुनो जी, तुम्हारी माँ की दवाई फिर से खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी माँ और उनकी बीमारी से बहुत दुखी हो गई हूँ। कुछ भी करके मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, आज ही हम इनसे छुटकारा ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उस बूढ़ी माँ को एक्सपायर मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कौशल्या की मृत्यु हो जाती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। मैं भगवान में विश्वास रखा करती थी और उनकी पाठ पूजा किया करती थी, जिसकी वजह से मैं मरकर एक अच्छी चुड़ैल बन गई और अच्छे लोगों की मदद करने लगी और बुरे लोगों को सजा देने लगी। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि तेरे साथ तेरे घर वालों ने गलत किया, लेकिन अब तू इस गांव को छोड़कर चली जा। इनके कर्मों की सजा भगवान खुद इन्हें दे देंगे। अघोरी बाबा चुड़ैल से इतना कह रहे होते हैं कि इतने में वहां पर चुड़ैल के पोता और पोती अपने माँ बाप को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दादी, दादी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी आपको बुरा कहे। जैसा अघोरी बाबा कह रहे हैं, आप वैसा ही करिए और यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट जाइए। अघोरी और अपने पोता पोती की बात सुनकर चुड़ैल सभी गांव वालों से माफी मांगती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं।